in association with Bhushan Jewellers, Solan. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों, मुख्य चिकित्सा अधिकारियों और चिकित्सा महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि आम जनता प्रदेश सरकार द्वारा समय समय पर जारी की गई मानक संचालन प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन करे ताकि कोरोना महामारी के प्रसार को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में राज्य के नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के अलावा गरीबों और कमजोर वर्गों के लोगों की आर्थिकी को सुदृढ़ करना भी सरकार का उत्तरदायित्व है। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में है और केवल ऑक्सीजन की परिवहन के लिए सिलेंडरों की आवश्यकता है। राज्य सरकार ने प्रदेश में ऑक्सीजन सिलेंडरों की कमी को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार से अतिरिक्त ऑक्सीजन सिलेंडर प्रदान करने का आग्रह किया है। कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए सरकार द्वारा लगाए गए कोरोना कर्फ्यू से कांग्रेस ने असहमति जताई है और सरकार को लॉकडाउन लगाने की सलाह दी है। कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि जयराम कैबिनेट में जो फैसले लिए हैं वो अपने आप में विरोधाभास पैदा करते हैं। उन्होंने कहा कि जब कोरोना कर्फ्यू लगाया तो धारा 144 लगाने का क्या मतलब है? एक तरफ बसें चल रही है, क्या उसमें कोरोना कर्फ्यू और धारा 144 लागू नहीं होगी? जबकि धारा 144 लागू करवाने के बाद किसी जगह 5 या इससे ज्यादा लोग एकत्रित नहीं हो सकते हैं। कोरोना कर्फ्यू के लिए कांग्रेस की सहमति नहीं थी। राठौर ने कहा कि ये कोरोना की लहर नहीं बल्कि सुनामी है, इसीलिए सरकार को जो कड़े कदम उठाने की जरूरत है वो उठाए जाने चाहिए। साथ में सरकार प्रदेश के मजदूरों का भी ध्यान रखे, वो उनके लिए कुछ आर्थिक पैकेज दे। इस वक्त हिमाचल प्रदेश में जिला कांगड़ा सबसे अधिक कोरोना संकट से जूझ रहा है, जहां पर 1000 से अधिक मामले एक दिन में हुए हैं। वहीं दूसरे नंबर पर सोलन और तीसरे नंबर पर जिला सिरमौर भी बना हुआ है, जिसमें एक सप्ताह में 250 से 450 के करीब मामले पहुंच रहे हैं। हिमाचल में बुधवार देर रात तक कोरोना के 3842 केस हैं। कांगड़ा जिला में 1292 केस हैं। हिमाचल में 2 दिन में ही 7666 मामले आए हैं। कांगड़ा जिला में ही 2169 केस आए हैं। वहीं बुधवार 1480 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए हैं। प्रदेश सरकार के निर्देशों पर कोरोना कर्फ्यू को सख्ती से लागू करवाने के लिए सिरमौर जिला पुलिस ने भी कमर कस ली है। जिला में अब तक इंटरस्टेट सहित 10 नाकों पर ही पुलिस का कड़ा पहरा था, लेकिन कोरोना कर्फ्यू के मद्देनजर अब इन नाकों की संख्या बढ़ाकर 17 कर दी गई है। इंटरस्टेट के साथ साथ इंटर डिस्ट्रिक्ट भी नाके लगाए जा रहे हैं। कोरोना कर्फ्यू के मद्देनजर जिला में अतिरिक्त पुलिस व होमगार्ड जवानों की भी तैनाती की गई है। मीडिया से बात करते हुए एसपी सिरमौर डॉक्टर केसी शर्मा ने कहा कि कोरोना कर्फ्यू की सख्ती से पालना करवाने के उद्देश्य से जिला पुलिस ने भी कमर कस ली है। अतिरिक्त फोर्स जिला पुलिस को मिल भी गई है। 50 होमगार्ड के जवान भी जिला प्रशासन द्वारा मुहैया करवाए गए हैं। एसपी ने कहा कि कोरोना कर्फ्यू के दौरान 5 से अधिक लोग एक जगह एकत्रित नहीं हो पाएंगे। प्राइवेट वाहन में कोई भी बेवजह नहीं घूमेगा। कोविड-19 की विकट परिस्थितियों रेणुका के कांग्रेस विधायक विनय कुमार लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। विनय कुमार ने अपने विधानसभा क्षेत्र की सभी पंचायतों में जरूरतमंद लोगों का ऑक्सीजन लेवल जांचने के लिए अपने कार्यकर्ताओं के जरिए ऑक्सीमीटर भेजे हैं। मीडिया से बात करते हुए विधायक विनय कुमार ने कहा कि विकट परिस्थिति में पार्टी लोगों की हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि दूर दराज क्षेत्र होने के कारण लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में विधानसभा क्षेत्र की सभी 62 पंचायतों में ऑक्सीमीटर भेजे जा रहे हैं, जहां पार्टी के कार्यकर्ताओं लोगों का ऑक्सीजन लेवल चेक करेंगे। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन लेवल चेक कर ये कार्यकर्ता पार्टी द्वारा गठित कमेटी को सूचित करेंगे, जिसके बाद जरूरतमंद व्यक्ति तक मदद पहुंचाई जाएगी। पोटा शहर की ट्रक यूनियन में चुनाव को लेकर पहले तो गहमा-गहमी हुई और फिर जब सत्तासीन पदाधिकारियों ने कुर्सी का मोह रखते हुए चुनाव टाल दिए तो ऑपरेटर्स की मांगों को लेकर जोरदार धरना प्रदर्शन कर दिया गया।
2 साल से चुनाव नहीं हुए तो एक गुट ने स्थानीय प्रशासन की ओर से डीएसपी पौंटा को शिकायती पत्र भी दिया और चुनाव करवाने की गुहार लगाई। इतने में कर्फ्यू की घोषणा सरकार द्वारा कर दी गई। वीरवार को जनरल हाउस हुआ किंतु बेनतीजा रहा। काफी हो हल्ला के बाद चुनाव स्थगित कर दिए गए। इतने में आग बबूला हुए ऑपरेटर्स बलजीत नागरा के नेतृत्व में हाल में धरने पर बैठ गए और जोरदार नारेबाजी करने लगे। पौंटा साहिब में बेहद दर्दनाक वाकया सामने आया है, जिसमें एक 50 वर्षीय महिला ने जहरीला पदार्थ निगल लिया, जिसके कारण इस महिला की मौत हो गई। मामला सूर्या कॉलोनी का बताया जा रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। महिला काफी समय से किसी कारण से तनाव में थी। महिला ने देर शाम को घर पर जहरीला पदार्थ निगल लिया। जब परिजनों ने देखा कि महिला कमरे में गंभीर अवस्था में पड़ी है तथा मुंह से झाग निकल रहा है, तो परिजनों ने तुरंत महिला को उपचार के लिए सिविल अस्पताल पहुंचाया, जहां पर प्राथमिक उपचार देने के बाद चिकित्सकों ने गंभीर अवस्था में मेडिकल कॉलेज नाहन रेफर किया, लेकिन महिला ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। हिमाचल प्रदेश में 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को फर्स्ट और सेकंड टर्म की आंतरिक और प्री बोर्ड परीक्षाओं के अंकों के आधार पर प्रमोट किया जाएगा। विद्यार्थियों को प्रमोट करने के लिए सीबीएसई का पैटर्न अभी फाइनल नहीं हुआ है। सीबीएसई ने स्कूलों से वर्ष भर हुई असाइनमेंट और प्रोजेक्ट वर्क की जानकारी मांगी है। इसके आधार पर विद्यार्थियों को प्रमोट करने की तैयारी है। संभावित है कि इन्हीं जानकारियों को स्कूलों से एकत्र कर राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड वार्षिक परिणाम तैयार करेगा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों की वजह से 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं रद्द कर दी है। ऊना जिला में सिंचाई पंप के लिए विद्युत बोर्ड मुफ्त में बिजली का कनेक्शन देगा। इसके लिए विद्युत बोर्ड ने योजना तैयार की है। इससे पूर्व सिंचाई पंप के लिए बिजली कनेक्शन लेना महंगा साबित हो रहा था और किसानों को करीब 30,000 रुपए तक खर्च करने पड़ रहे थे। लेकिन अब सिंचाई पंप के लिए किसानों को मात्र विद्युत बोर्ड कार्यालय में आवेदन करना होगा। पंप तक बिजली पहुंचाने और कनेक्शन देने सहित खंभे लगाने का पूरा खर्च विद्युत बोर्ड उठाएगा। मुफ्त में बिजली कनेक्शन मिलने से जिले के सैकड़ों किसानों को लाभ मिलेगा। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सरकार द्वारा जारी कोरोना कर्फ्यू के आदेशों को लेकर सिरमौर प्रशासन ने भी जिलावासियों के लिए निर्देश जारी किए हैं। डीसी सिरमौर डॉक्टर आर.के. परूथी ने गुरुवार को कोरोना कर्फ्यू से संबंधित आदेश जारी कर दिए हैं, जिसकी सख्ती से अनुपालन करवाई जाएगी। 7 मई यानी शुक्रवार सुबह से लेकर 17 मई सुबह 6 बजे तक जिला में भी आगामी आदेशों तक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। कर्फ्यू के दौरान धारा 144 लागू रहेगी, लिहाजा 5 से अधिक लोग एक स्थान पर एकत्रित नहीं हो पाएंगे। आदेश अनुसार दुकानदारों को शाम 6 बजे दुकानें बंद करनी होगी। इस बीच 5 लोग एक जगह एकत्रित नहीं हो पाएंगे, लेकिन जो लोग वैक्सीनेशन व कोरोना टेस्टिंग के लिए जा रहे हैं उन्हें अनुमति होगी। शादियों या अन्य सार्वजनिक समारोह में पहले की तरह 20 लोग शामिल हो सकेंगे। खाद्य वस्तुओं, सरकारी राशन डिपो, किराना, फल सब्जी, डेयरी, दूध सहित आवश्यक सेवाओं से जुड़ी दुकानें शाम 6 बजे तक बंद करनी होगी। चंडीगढ़ देहरादून एनएच पर माजरा के पास एक पिकअप के पेड़ से टकराने के कारण 38 वर्षीय व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बुधवार देर रात को चंडीगढ़ देहरादून पर पिकअप नाहन की तरफ से पौंटा साहिब की ओर आ रही थी। तभी माजरा के समीप पिकअप अनियंत्रित होकर सड़क किनारे एक पेड़ से टकरा गई, जिस कारण गाड़ी चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को गंभीर अवस्था में 108 एम्बुलेंस की सहायता से सिविल अस्पताल पौंटा साहिब लाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पिया तो रखे सा अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। पिया तो रखे सा अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। पिया तो
घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।